अस्सलाम वालेकुम। इस स्टडी में बात करेंगे कोलिसिस्टेटिस की। एक्यूट और क्रॉनिक दोनों की बात करेंगे, क्योंकि कोलिसिस्टेटिस कुड आइदर बी एक्यूट और क्रॉनिक, और कुड बी एक्यूट सुपर इम्पोज्ड ऑन क्रॉनिक। 90% ऑफ द केसेस में हमको क्या मिलता है, हमको एक्यूट कोलिसिस्टेटिस ही मिलता है, और वो इसलिए मिलता है कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन present at the level of neck of gallbladder or the obstruction present at the level of cystic duct by a gallstone। ये याद रखना, ये जो गॉल स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रही होती है और उसकी वजह से जो कोलिसिस्टेटिस मिलते हैं, दैट इज़ नोन एज कैलकुलस कोलिसिस्टेटिस। कभी कभी 10% ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि हमको गॉल स्टोन्स ना प्रेजेंट हो और उसके बावजूद गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन मिलती है, जिसको हम ए कैलकुलस कोलिसिस्टेटिस कहते हैं, कि वो विदाउट द स्टोन्स होती है, तो इसलिए हम उसको ए कैलकुलस कोलिसिस्टेटिस कहते हैं। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं। ज़्यादातर इस्कीमिया ही होता है सिस्टिक आर्टरी का, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो पैथोजेनेसिस यही है कि जो कैलकुलस वाला होता है, जो गॉल स्टोन्स की वजह से होता है, उसमें क्या होता है कि देयर इज केमिकल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ अ गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय स्टोन्स, जिसकी वजह से सिंस इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय स्टोन्स होता क्या है कि म्यूकोजल फॉस्फोलाइपेसेस दे हाइड्रोलाइज द ल्यूमिनल लेसिथिन्स टू टॉक्सिक लाइसोलेसिथिन्स एंड द प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकस लेयर इज डिस्टर्बेड विच एक्सपोजेस द म्यूकोजल एपिथेलियम टू द डायरेक्ट डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। यही है कि सिंस गॉल स्टोन्स होंगे, बाइल एक्यूमुलेट कर रहा होगा। अब होगा क्या कि जो म्यूकोजल फॉस्फोलाइपेस होते हैं, उन्होंने ल्यूमिनल लेसिथिन को टॉक्सिक लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन थी, जो प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर थी, वो भी डिस्टर्ब हो गई। एज अ रिजल्ट जो म्यूकोजल एपिथेलियम था वो एक्सपोज हो गया, और जो बाइल था, जो बाइल के अंदर जितने भी उसके कंटेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो अपना डिटर्जेंट एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से और इन्फ्लेमेशन होगी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी देखा जाता है रिलीज हो जाते हैं, विच लीड्स टू म्यूकोजल एंड ब्यूरल इन्फ्लेमेशन। इसमें याद रखना कि देर इज एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन इवेंचुअली लेटर ऑन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो भी सुपर इम्पोज हो जाता है और वो फर्दर एग्जैसरबेट करता है। और ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इस तरह के जो हमको साइन एंड सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स स्पेशली वो ज़्यादा मिलते हैं। क्या कहते हैं, जिनको गॉल स्टोन्स हो, जिनको डायबिटीज़ भी हो, उनमें ये वाले कोलिसिस्टेटिस के हमको सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं। जो ए कैलकुलस कोलिसिस्टेटिस होता है, दैट ऑकर्स ड्यू टू इस्कीमिया। जो सिस्टिक आर्टरी होती है वो एक एंड आर्टरी होती है, उसकी कोई कोलैटरल सर्कुलेशन नहीं होती। तो जब भी सिस्टिक आर्टरी की इस्कीमिया हो जाए, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, क्योंकि इट सप्लाइज द सिस्टिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर का मेन डक्ट होता है। इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा ऑफ द वॉल हो जाए, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। गॉल ब्लैडर स्टेसिस हो जाए ड्यू टू accumulation of the microcrystals of cholesterol, which is known as biliary sludge, या due to accumulation of viscous bile and mucus causing cystic duct obstruction in the absence of the stones। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं ए कैलकुलस कोलिसिस्टेटिस के? सेप्सिस विद हाइपोटेंशन एंड मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर, इम्यूनोसप्रेशन, मेजर ट्रॉमा, बर्न्स और डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड इन्फेक्शंस। मॉर्फोलॉजी इनकी हम पढ़ लेते हैं। एक्यूट कोलिसिस्टेटिस में देखा गया जो गॉल ब्लैडर होता है वो इनलार्ज्ड और टेंस होता है। उसका ब्राइट रेड टू ब्लॉची वायोलेशियस टू ग्रीन ब्लैक डिस्कलरेशन होती है, इम्पार्टेड बाय सब सिरोसल हेमरेजेस। जो सिरोजा होता है दैट इज कवर्ड बाय फिब्रिनस एक्सुडेट और इट मे बी फाइब्रिनो प्यूरुलेंट। कैलकुलस कोलिसिस्टेटिस में देखा जाता है जो स्टोन होता है वो अगेन एज आई सेड बिफोर नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर या सिस्टिक डक्ट में अक्युमुलेट हुआ होता है, और वहाँ पे जो ल्यूमेन होते हैं उनमें वन या मोर देन वन स्टोन्स होंगे, फिल्ड विद क्लाउडी और टर्बिड बाइल मिक्सड विद फाइब्रिन पस एंड हेमरेज। जो एग्जिट होगा अगर तो वो क्या कहते हैं वर्चुअली पस का हो, प्योर पस का हो, तो इट वुड बी रेफर टू एज गॉल ब्लैडर एम्पाइमा। गॉल ब्लैडर वॉल जो होती है दैट इज थिकन एडिमेटस एंड हाइपरीमिक, और ये सिर्फ माइल्ड केसेस में होता है कि माइल्ड केसेस में गॉल ब्लैडर की वॉल थिकन एडिमेटस और हाइपरीमिक होती है। वेरे सिवियर केसेस में जो गॉल ब्लैडर की वॉल होती है इट हैज़, जो गॉल ब्लैडर बल्कि इट सेल्फ होता है, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्रीन ब्लैक नेक्रोटिक ऑर्गन, जिसको हम गैंग्रीनस कोलिसिस्टेटिस कहते हैं, विद स्मॉल टू लार्ज परफोरेशन। और कभी कभी इनमें इन्वेजन हो जाती है गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हमारे पास कोलोस्ट्रीडिया और कॉलीफॉर्मिस की एग्जांपल आ जाती है। एंड दीज लीड टू या दीज में कॉज एक्यूट एम्फाइसेमेटिस कोलिसिस्टेटिस। हिस्टोलॉजिकली हमको एडिमा, कंजेशन, म्यूकोजल इरोजन और कभी कभी न्यूट्रोफिल्स नजर आ जाते हैं एक्यूट कोलिसिस्टेटिस के केस में। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि एक तो प्रीवियस एपिसोड्स होंगी ऑफ द पेन रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, अगर तो गॉल स्टोन्स हों। प्रोग्रेसिव राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा या एपिगैस्ट्रिक पेन होगा विच लास्ट फॉर मोर देन 6 आवर्स। माइल्ड फीवर, एनोरेक्सिया, टैकिकार्डिया, स्वेलिंग, नोजिया, वॉमिटिंग साथ होगी। हाइपरबाइलिरुबिनीमिया अगर हुआ तो इट वुड सजेस्ट कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है कॉमन बाइल डक्ट के लेवल पे। माइल्ड टू मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस होता है, और हमको सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस भी क्या कहते हैं एलिवेटेड मिलता है। ऑब्स्ट्रक्शन की जैसे अगर कोलिसिस्टेटिस हो रहा हो उस केस में। एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टेटिस का देखा गया है कि जो उसके सिम्टम्स होते हैं
अगर तो वो विद बहुत सडनली अपेयर होने लग जाए, सो दैट इज़ बेसिकली हमारे लिए एक तरफ से वो एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसी हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो कि खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं। जो एक अटैक होता है, जो एक्यूट कैलिकुलस कोलेसिस्टाइटिस का अटैक होता है, इट कैन लास्ट फॉर 7 to 10 days, और इट कुड ऑल्सो फ्रीक्वेंटली जो देखा जाता है इट कुड बी फिनिश्ड विद इन द 24 आवर्स। अगर तो ये अटैक माइल्ड सा और खुद ब खुद 24 आवर्स में ख़त्म हो जाए, तो इन केसेस में देखा जाता है कि इस केसेस में हमको ज़्यादातर रिकरेंस मिलती है, क्योंकि ये वाले पेशेंट्स क्या कराते हैं, ये वाले पेशेंट्स सर्जरी नहीं कराते। जिनको बहुत सिवियर अटैक हो रहा होता है उनकी फिर फ़ौरन तो नहीं, लेकिन यह है कि एक तरह से इमरजेंसी का ही वो सिचुएशन हो जाती है, तो उनकी फौरी तौर पे सर्जरी करानी पड़ जाती है। क्लिनिकल सिम्टम्स जो एक्यूट ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस के होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जो ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस का वो होता है ऑनसेट होता है वो काफ़ी स्लोअर होता है, इट इज़ वेरी इंसिडियस, क्योंकि उसमें हम कभी गॉल ब्लैडर के क्योंकि स्टोन्स नहीं होते, तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, बहुत लेटर ऑन जाके सस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका जो ऑनसेट है वो भी काफ़ी स्लो होता है एक्यूट ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस का। Now we come to chronic cholecystitis. Chronic cholecystitis is basically a sequel to repeated bouts of mild to severe acute cholecystitis, and it develops in the क्या कहते हैं मेन में होता क्या है कि it develops in the apparent absence of antecedent attacks। ज़्यादातर वही 90% ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि कोलिलिथियासिस की वजह से क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस हो रहा होता है। आगे वही चीज़ बताई हुई है कि सुपर सेचुरेशन हो गई, बाइल कीट प्रेडिस्पोजेस टू बोथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड स्टोन फॉर्मेशन। ई कोलाई और एंटेरोकोकाई भी कभी कभी कल्चर कर लिए जाते हैं बाइल में से। ऑब्स्ट्रक्शन इसका क्या कहते हैं, हाँ, क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस के लिए ऑब्स्ट्रक्शन होना ज़रूरी नहीं है। मॉर्फोलॉजी में ये देखा गया क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस की जो सिरोजा होगा वो स्मूथ और ग्लिसनिंग होगा, डल्ड बाय सबसिरोसल फाइब्रोसिस, और जो वॉल होगी वो थिकंड होगी, ओपेक ग्रे अपीयरेंस होगी। अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में जो ल्यूमेन होगा वो ग्रीन टू येलो होगा, म्यूकॉइड होगा, म्यूकॉइड बाइल होगा, और स्टोन्स हमको मिलेंगे। म्यूकोजा ज़्यादातर प्रिजर्व रहता है। हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में जो माइल्ड फॉर्म होगी उसमें हमें क्या मिलेगा, जो हमको माइल्ड फॉर्म में स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे और मैक्रोफेजेस मिलेंगे। और जो म्यूकोजा होगा वो किधर मिलेंगे, वो जो हमको माइल्ड फॉर्म में क्या होगा, स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस मिलेंगे म्यूकोजा और सबसिरोसल फाइब्रोस टिश्यू के अंदर। वेयरएस एडवांस स्टेजेस में हमको मार्क्ड सब एपिथेलियल एंड सबसिरोसल फाइब्रोसिस मिलेगी, अकॉम्पनीड बाय मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन। रिएक्टिव पॉलीफरेशन मिलेगी, म्यूकोजा की फ्यूजन ऑफ म्यूकोजन फोल्ड्स मिलेंगे, और हमको बरीड क्रिप्ट्स भी मिलेंगी एपिथेलियम की विद इन द गॉल ब्लैडर। आउट पाउचिंग मिलेगी म्यूकोजल एपिथेलियम के थ्रू द वॉल, जिसका एक ये नाम याद रख लेना है कि रोकी टेंस की एश ऑफ साइनसिस हमको बेसिकली मिल रहे होते हैं जब भी क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस का केस हो। बहुत रेयर होता है, जो आगे वाली चीज़ें वो बहुत रेयर होती हैं कि रेयर केसेस में एक्सटेंसिव डिस्ट्रॉफिक सॉरी आगे वाली चीज़ें नहीं, ये जो पोर्सलिन गॉल ब्लैडर का याद रखना है कि इट इज़ वेरी रेयर को जो एक्सटेंसिव कभी कभी एक्सटेंसिव डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर वॉल की, विच इज़ नोन एज पोर्सलिन गॉल ब्लैडर। और ये ज़्यादा देखा जाता है कि अगर तो गॉल ब्लैडर वॉल और उसके म्यूकोजा की रिप्लेसमेंट हो जाए फाइब्रोसिस से, सो नाउ इट विल बी नोन एज हाइलिनाइजिंग कोलेसिस्टाइटिस विच मे बी प्रेजेंट विद और विदाउट द कैल्सिफिकेशन। एक ज़ैंथोग्रेनुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस होता है, जो ज़ैंथोग्रेनुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस होता है उसमें बेसिकली ये देखा गया है कि मैसिवली थिकन्ड वॉल होती है गॉल ब्लैडर की, और श्रंकन नोडुलर क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड फोकाई मिलते हैं हमको नेक्रोसिस और हेमरेजिस के। और ये होते क्यों हैं, ये होते इसलिए ड्यू टू रप्चर ऑफ रोकी टेंस की एश ऑफ साइनसिस इन टू द वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर फॉलोड बाय अकुमुलेशन ऑफ दोज मैक्रोफेजेस दैट हैव इंजेस्टेड बिलियरी फॉस्फोलिपिड्स। अब सिंस दीज मैक्रोफेजेस दे आर लिपिड कंटेनिंग सेल्स, सो एंड दे हैव द साइटोप्लाज्म ऑफ बेसिकली जो ये मैक्रोफेजेस होते हैं इनके, क्योंकि इन्होंने बिलियरी फॉस्फोलिपिड्स को इंजेस्ट किया होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं कि दीज लिपिड कंटेनिंग सेल्स विद देयर फोमी साइटोप्लाज्म, दीज मैक्रोफेजेस आर नोन एज ज़ैंथोमा सेल्स। और इसी वजह से इस तरह के कोलेसिस्टाइटिस को हम ज़ैंथोग्रेनुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। एंड में ये देखा गया है कि जो हाइड्रोप्स ऑफ द गॉल ब्लैडर है दैट इज़ बेसिकली जब अगर तो गॉल ब्लैडर की एट्रोफी हो गई हो, क्रॉनिकली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और डायलेटेड गॉल ब्लैडर हो विथ क्लियर सिक्रीशंस, देन इट वुड बी नोन एज हाइड्रोप्स ऑफ गॉल ब्लैडर। क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस के भी क्लिनिकल फीचर्स यही हैं कि हमको रिकरेंट अटैक्स मिलेंगे, स्टडी एपिगैस्ट्रिक पेन के या राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के, नोजिया और वॉमिटिंग मिलेगी। और इसको एक्यूट और क्रॉनिक को ट्रीट क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड फर्दर ये फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दोनों एक्यूट और क्रॉनिक से रिलेटेड हमें क्या कॉम्प्लिकेशन मिल सकती हैं, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन विद कोलेंजाइटिस और सेप्सिस, गॉल ब्लैडर परफोरेशन एंड लोकल एब्सिस फॉर्मेशन, गॉल ब्लैडर रप्चर विद डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस, बिलियरी एंटेरिक फिस्टुला विच ड्रेन्स द बाइल इनटू एडजेसेंट ऑर्गन्स, एंड एग्रेवेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल इलनेसेस, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है विद
कार्डियक, पल्मोनरी, रीनल और लिवर डिकम्पनसेशन। सो आई होप ये कॉलेसिस्टाइटिस इजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।